जय हिंद दोस्तों। मीरा रोड के हटकेश में जो ज़ेप्टो का डिलीवरी हब है, वहाँ पर जिस तरीके से गंदगी थी, राइडर्स को जो परेशानी हो रही थी, युवा सेना की पूरी टीम वहाँ पहुँची थी और ये सभी चीज़ों को उजागर किया गया था। ये इंसिडेंट 8 तारीख को हुआ था, 8 जुलाई, और आज 10 जुलाई है। युवा सेना की टीम पूरी काशीगांव पुलिस स्टेशन पहुँची है। सर, यहाँ आपका किस वजह से आना हुआ था और ज़ेप्टो जिस तरीके से इतनी गंदगी में चीज़ें चला रही थी, आप लोग के उजागर करने के बाद शायद थोड़ा होश में आए होंगे वो लोग, क्या कहेंगे? 8 जुलाई को जब भी हमें मालूम पड़ा कि ज़ेप्टो का जो वेयर हाउस है वहाँ पे गंदगी और पानी जमा हुआ है, तो कुछ जो कर्मचारी लोग हैं उनके पैर में पानी जमा होने से छाले पड़ रहे। तो हमारे युवा सेना के जो पदाधिकारी है तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने गए कि बाबा इंसान के नाते वहाँ पे जाके कि अपने जो आपके राइडर्स है या कर्मचारी है उनको ज़रा जो जख्म हुआ है या हुआ है उनके आप इलाज करो या ये सब साफ़ सुथरा रखो। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वहाँ का जो नज़ारा कुछ और ही था। वहाँ पे जाने के बाद ऐसे पता चला कि जो एक्सपायरी माल था वो वहीं पे पड़ा है और उसमें ही जो अपने को डिलीवरी कर रहे हैं वो भी माल उसमें ही पड़ा है। गंदगी वहाँ पे रखी गई। हमारे युवा सेना के पदाधिकारी ने वो ऑब्जर्व किया, हमारे पत्रकार भाई ने हमको वो साथ दिया, वहाँ पे सब वीडियो फुटेज निकाले। उसके बाद उनका अग्निशमन का जो फायर का जो रहता है वो बाटला भी एक्सपायर था। उनको कोई भी सुरक्षा के तहत कोई भी सुविधा उनके जो कॉस्ट्यूम रहते हैं उस पर नहीं थी। ज़ोमैटो वाला ज़ेप्टो का पार्सल उठा रहा है, ज़ेप्टो वाला ज़ोमैटो की बाइक लेके आ रहा है, स्विगी की बाइक लेके आ रहा है। तो वो जो आपराधिक तौर से जो बाइक यूज़ होती है, ऐसा हम उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि जिसको जो रजिस्टर नहीं होता है, एक कंपनी रहती है उसमें रजिस्टर होना चाहिए कि ये गाड़ी ज़ेप्टो की है, ये गाड़ी ज़ोमैटो की है। तो मुझे लगता है शायद ऐसे कुछ हुआ नहीं, हमारे नज़र से हमने देखा। उसके बाद उनका जो छत था वो छत कभी भी गिर सकता, बारिश का जो छत था उससे जीवित हानि होती है। और बहुत सारे कई मुद्दे थे जिनको हम लोग ने मेंशन किया है ये पत्र में और हम लोग ने सीनियर साहब को दिया है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि वहाँ पे जाने के बाद जो नज़ारा देखा और वो जो वीडियो डाले, मैं तो अपील करूँगा कि ज़ेप्टो जैसे डिलीवरी की कंपनी है उनसे कोई भी सामान न खरीदे। मैं अपील कर रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत ये राय है। सर, हम सिर्फ ज़ेप्टो की बात नहीं करेंगे आज, उसके अलावा भी सर बहुत सारे ऐसे इस तरीके की डिलीवरी के जो सर्विस रहती है उसमें बहुत सारी गंदगी पाई जा रही है। आज ही मैंने देखा स्विगी इंस्टामार्ट का भी लगभग कुछ ऐसा ही हाल था, वहाँ के भी राइडर परेशान, वहाँ भी गंदगी। इस जो कंपनी है उसके लिए जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जनता इनको ऊपर चढ़ाती है और ये जनता को इस तरीके से माल देते हैं? देखिए, जनता से अपील करने के लिए हम लोग कोई यहाँ पे कोई नेता नहीं है कि अपील कर सके, या राजनीति का मंच नहीं है। लेकिन मैं जनता सुज्ञ है, जनता जानती है। ये वीडियो के माध्यम से उनको पता चलेगा कि कहाँ से सामान खरीदना है या नहीं खरीदना है। अगर आपको कोई भी अर्जेंसी हो तो शायद आप जो मिल्क है, दूध है, पानी है या मेडिसिन या अत्यावश्यक सेवा है वो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। बारिश रहती है, कोई भी समस्या रहती है, आप जा नहीं सकते हो। लेकिन आजकल हम लोग ने देखा है कि ज़ेप्टो जैसे ऑनलाइन में सिगरेट भी मिल रहे हैं, रात को 12-1 बजे में सिगरेट भी मिल रहा है और कुछ तो पेपर मिलता है जिसका कुछ गोगो पेपर करके कुछ पेपर है। तो मुझे प्रशासन से भी पूछना है वो गोगो पेपर कौन से मेडिकल या कौन से मेडिसिन में यूज़ होता है, ये मुझे भी सवाल पूछना है। रही दूसरी बात, ये सब गंदगी और जो ये सब हो रहा है इसके खिलाफ हम लोग ने FDA के अधिकारियों को भी दिनांक 8 जुलाई को ही इन्फॉर्म किया था। बाकायदा सीनियर साहब ने पुलिस स्टेशन से भी इन्फॉर्म किया था। लेकिन 8 जुलाई से आज तक वो FDA के अधिकारी अभी तक यहाँ आए नहीं हैं। उन्होंने अलग अलग फ़ोन पे मुझे जवाब दिए कि हमारे पास कुमक नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। अगर तुकाराम मुंडे जैसे आज ऑफिसर अपने महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था और ये अन्न प्रशासन की व्यवस्था रख रहे, इतने आदर्श उनसे हम महाराष्ट्र ले रहे, लेकिन उनके अधिकारी, एक जिम्मेदार अधिकारी ऐसे कारण बता रहे, तो शायद हमको ये तकरार तुकाराम मुंडे जी से करनी चाहिए। और हम उनसे अपील करते हैं कि ये जो FDA के अधिकारी है इनकी सखोल चौकसी हो। मैं माननीय महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री जो प्रताप सरनाईक साहब यहाँ के स्थानिक आमदार भी है और यहाँ पे ही उनके मतदार क्षेत्र में एक जो काम हो रहा है जिसकी वजह से सरकार को बदनाम हो रहा है, तो मैं इनसे भी अपील करूंगा कि सर आप इससे कड़ी पे कड़ी एक्शन ले। और हाँ, खास करके मेरे जो राइडर भाई है जो बेचारे गरीब है, जिनका पेट रोज की मजदूरी पे चलता है, हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं है, वो बेचारे अपने रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। लेकिन वो भाई लोग से मैं अपील करूँगा, आपके गाड़ी के पेपर क्लियर ना हो, आपके पास लाइसेंस ना हो, आपके पास गाड़ी के इससे कोई भी आपके पास पेपर ना हो, तो आज के आज बनवा ले। क्योंकि ज़ेप्टो, ज़ोमैटो, स्विगी ये लोग जैसे कोई भी आपको छुड़ाने के लिए, आपका फाइन भरने के लिए आने वाले नहीं है। हम लोग शासन की तरफ से कड़ी के कड़ी, कल RTO को भी पत्र दे रहा हूँ, जितने भी ये जो राइडर लोग घूम रहे इनके पास अगर पेपर नहीं रहेंगे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये राइडर लोग से अपील है। फिर कल चल के राइडर लोग बोलने नहीं चाहिए कि हमारे गरीब के पेट पे पैर दे रहे, क्योंकि ये लोगों के भी सुविधा सुरक्षा के हिस्से और राइडर के सुविधा सुरक्षा के हिस्से ये हम लोग
कार्रवाई करने के लिए मांग करने वाले हैं। तो दोस्तों, युवा सेना की एक ही मांग है कि जो गलत चीज़ें हो रही है, जो गंदगी में सामान रखा जा रहा है, वही सामान लोगों के घर पे जाता है, राइडर्स की हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जैसे कि पतरे का विषय बताया। तो जेप्टो, ये जो मीरा रोड स्थित में जेप्टो जो हब है, डिलीवरी हब, ये सब चीज़ों को सुधारे। और सिर्फ जेप्टो ही नहीं, जितनी भी इस तरीके से डिलीवरी कंपनी है, वेदर इट इज़ स्विगी, इंस्टामार्ट हो, ब्लिंकिट हो, अगर इस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही होगी तो युवा सेना तो उस पर ध्यान देगी, और युवा सेना के ज़रिए हम उसके लिए आवाज़ लगातार उठाते रहेंगे। और युवा सेना की सीधी मांग है कि एफडीए के अधिकारी क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या है ऐसी वजह कि एफडीए के अधिकारी इस तरीके से आए नहीं? बिल्कुल, एफडीए के अधिकारी को तो सो मोटो खुद से आना चाहिए था इस तरीके के, अगर गंदगी चल रही है, क्योंकि मुंडे साहब जो तुकाराम मुंडे जी है वो देख रेख कर रहे हैं, तो ज़रूर ये एफडीए के अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं 8 जुलाई की बात करूँ तो महेश जी और हमारी पूरी टीम वहाँ पहुँची थी, तो पूरे एक एक चीज़ देखी। मतलब उसके बाद से मुझे डर लग रहा है कि भाई मैं भी कभी कभी मंगा लिया करता था इस तरीके से ऑनलाइन डिलीवरी चीज़ों से, तो मुझे डर लग रहा है कि मैं मंगाऊँ कि नहीं कराऊँ। तो ज़रूर मैं कहूँगा कि युवा सेना आरटीओ को भी कांटेक्ट करेगी। इनकी कोई डिलीवरी राइडर से दुश्मनी नहीं है, इनकी सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर जो गंदगी में अगर सामान रखा जा रहा है, उसे डिलीवर किया जा रहा है, एक्सपायर सामान है, तो उसको सही किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जान का सवाल है। लोगों की जान कल को चले जाएगी तो इसका जिम्मेदार, अगर इस तरीके के प्रोडक्ट्स घर तक पहुंचेंगे तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की कंपनी ही होगी। तो युवा सेना की कंपनी के जो गलत रवैया है, गलत कार्रवाई है, उसके खिलाफ युवा सेना ने आवाज़ उठाई है, ना कि किसी राइडर्स के खिलाफ, ना किसी और पर्सन के खिलाफ। तो हम उम्मीद करते हैं इस पर उचित कार्रवाई होगी, और ये युवा सेना की पूरी टीम के बारे में कि मैं सराहना करूंगा कि इस तरीके के मुद्दे को उजागर कर रही है युवा सेना की टीम। मंत्री प्रताप सरनाइक जी से भी इन्होंने अपील की है कि ऐसे कंपनीज जो इस तरीके से काम कर रही है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। पवन जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इधर राइडर्स की सेफ्टी का भी सवाल है, वहाँ के छपरे की बात, पतरे की बात करें, वो भी कभी भी गिर सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि निखिल भाई ने बताया कि वो पैर पर छाले पड़ रहे हैं। क्या आप कहेंगे सर? पहली बात तो ये जो जेप्टो और जो सब वेयरहाउस है, ये वेयरहाउस आधे से ज़्यादा पतरे के नीचे है, जो पतरे के नीचे नहीं चाहिए। लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो प्रभाग अधिकारी है, कौन से हिसाब से उनको परमिशन देते? क्या इतना बड़ा नाम है जेप्टो, तो वो अच्छे जगह में उनका वेयरहाउस चाहिए। 2 पैसा बचाने के चक्कर में ये लोग ऐसी जगह पे लेते जहाँ पर पार्किंग भी नहीं होगा। और आधे से ज़्यादा आप अगर सर्वे करोगे तो आधे से ज़्यादा जेप्टो, जोमेटो और जो सब ब्लिंकिट विंकिट है, ये अनलीगली जगह पे बना है, और उसके ऊपर पतरा छेड़ के अंदर उसका चालू है। देखा जाए तो लीगल है नहीं, जो रूल्स है बीएमसी के उसके, इनको गुमास्ता कौन दे रहा है, इनको परमिशन कौन दे रहा है, तो उसके ऊपर भी आवाज़ उठाएंगे हम युवा सेना के माध्यम से। देखिए क्या है, वहाँ पर जो राइडर्स है उनका दिन में काम करेंगे तो उनको वहाँ पर उनका पेट भरेगा, तो वो राइडर्स लोग भी अपना इंश्योरेंस, अपना बाइक का पेपर, अपना लाइसेंस सब देखें। तो राइडर्स लोगों को भी बोलेंगे कि आपको कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ा इस बारे में, इंश्योरेंस का हो गया, गाड़ी पासिंग का हो गया, लाइसेंस का भी हो गया, माननीय मंत्री प्रताप जी सरनाइक साहब, इनके माध्यम से हम सब कर रहे हैं। पूर्वेश जी सरनाइक युवा सेना के हमारे मार्गदर्शक है, तो वो भी हमको हर टाइम बोलते हैं कि यूथ पे ध्यान दो, यूथ को कुछ कम नहीं पड़ना चाहिए, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, इसके लिए भागने के लिए हमको पूर्वेश सरनाइक जी ने मतलब पहले से सिखाया हुआ है, तो हम वही कर रहे हैं। आज जो घटना हुई, इस घटना के जो पार्किंग जो करते ना, बाइक पार्किंग करते, वहाँ पर शेड झुका हुआ है, कल जाके वो शेड गिर गया और नीचे राइडर लोग रहेंगे, उनको लगा, तो जिप्टो कंपनी उनका जिम्मेदारी लेगा क्या? जिप्टो कंपनी ने जो उनके राइडर से उनका इंश्योरेंस भी निकालना चाहिए, क्योंकि वो जिप्टो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब मुद्दे हैं, हम सरनाइक साहब के साथ में बात करने वाले हैं और बात करेंगे, और मीरा भाईंदर में जहाँ पर भी गलत हो रहा है, आगे जाके बड़ा हादसा ना हो, इसलिए हम युवा सेना के माध्यम से ये पहले ही याद दिला रहे। और इसके बाद में भी कुछ हो रहा है तो जो अधिकारी ये इसको निगलेक्ट करेगा, वो फूड डिपार्टमेंट का हो, पुलिस स्टेशन का हो, या मीरा भाईंदर महानगर पालिका का अधिकारी रहने दो, तो उसको हम पकड़ेंगे। और फायर डिपार्टमेंट में भी हम बोलेंगे कि फायर डिपार्टमेंट ने भी ये चेक करना चाहिए कि आग लगने के बाद आप नोटिस भेजोगे, आग बुझाओगे, लेकिन वो लगने के पहले जो करना चाहिए वो करना चाहिए। नहीं करेंगे तो अधिकारी को भी उतना ही गुनहगार समझ के हम उनके ऊपर भी एक्शन लेने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।